नमस्कार बंधुवर, स्वागतम। आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि, कथा महत्व एवं कथा सत्व पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। पद्म पुराण में पुत्रदा एकादशी के नाम से तथा भविष्योत्तर पुराण में पवित्रा एकादशी के नाम से इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य संवाद अंतर्गत मिलता है। इस एकादशी को नारद पुराणानुसार भगवान श्री हरि विष्णु के जनार्दन स्वरूप के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। पूजा यथाविधि, यथाशक्ति, यथाभक्ति के साथ पंचोपचार या दशोपचार या षोडशोपचार से अपनी सामर्थ्यानुसार करनी चाहिए। एकादशी रात्रि में जागरण करते हुए पुराण कथन, श्रवण, स्तोत्र पाठ, भजन, कीर्तन, नृत्य, संगीत के साथ श्री विष्णु प्रसन्नार्थ व्यतीत करनी चाहिए। द्वादशी को शुभ समय पर पारण करना चाहिए। श्री विष्णु पूजा के निमित्त हमारे वीडियो एकादशी क्या करें क्या ना करें, एकादशी की विधि और नियम, विष्णु पूजा में विहित और निषिद्ध पुष्प पत्र अवश्य देखें। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी विषय अंतर्गत पूछते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार से वर्णन करते हुए कृपया मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, जब द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। उस समय महिष्मतीपुर नाम का एक राज्य था, जिसके पालनहार राजा महिजित थे। जिस प्रकार पिता अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार राजा अपनी प्रजा का पालन करते थे। राजा महिजित को राज्य सुख प्रीतिकर नहीं लगता था। इसका कारण उनका निसंतान होना था। वृद्धावस्था की ओर अग्रसित राजा चिंतित रहते थे। एक समय उन्होंने अपनी प्रजा को राज्यसभा में आमंत्रित किया और अपनी प्रजा से कहा, प्रजाजनों, मेरे द्वारा कभी कोई पाप कर्म भी नहीं हुआ है, न ही नीति विरुद्ध किसी के धन को राजकीय कोष में लिया है, न ही देवताओं और ब्राह्मणों की धन संपदा को लिया है। प्रजा को पुत्र समान माना है, धर्मानुसार राज्य का कार्य किया है, न्याय का सदा सम्मान किया है। जब भी किसी ने अपराध किया है, चाहे उसमें मेरे अपने ही क्यों न हो, न्याय के अनुरूप दंड भी दिया है। धार्मिक और शिष्ट जनों का यथा योग्य सम्मान किया है। किसी से कोई द्वेष नहीं किया है, सदा धार्मिक मार्ग का अनुसरण किया है, फिर भी पुत्र सुख से वंचित है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस पर विचार कर मेरा मार्गदर्शन करें। राजा द्वारा कथित वचन सुनने के उपरांत राज्य के पुरोहित, ब्राह्मण एवं प्रजाजन ने विचार मंथन के पश्चात निर्णय लिया कि त्रिकालज्ञ अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले ऋषियों मुनियों से भेंट कर उनसे कारण और निवारण की जानकारी ली जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने वन में प्रवेश किया तथा अनेक आश्रमों का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते उन्हें त्रिकालज्ञ मुनि श्रेष्ठ लोमेश जी के दर्शन हुए। मुनि लोमेश जी कौन हैं,
जानने का प्रयास करते हैं। मुनि लोमेश जी धर्म के गूढ़ रहस्यों के जानकार, आध्यात्मिक, तात्विक, आत्मसंयमी, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, विद्वान, तेजस्वी, दीर्घायु एवं कठोर उपवासों के पालन करता थे। उनकी आयु ब्रह्मदेव के समान ही है। उनका शरीर लोम से आच्छादित है। ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, पूर्ण होने पर उनका एक लोम गिर पड़ता है। इसी कारण वे लोमेश के नाम से जाने गए। ऋषि लोमेश जी को देखकर सभी के हृदय में हर्ष की अनुभूति होने लगी। सभी ने करबद्ध होकर नमन करते हुए ऋषि लोमेश से कहा, देव कृपा और हमारे अहोभाग्य से आज आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऋषि लोमेश ने पूछा, आप सभी कौन हैं और किस प्रयोजन से आपका यहाँ आगमन हुआ है? किस प्रयोजन हेतु स्तुति कर रहे हो? संपूर्ण विषय को मेरे समक्ष रखो। आपके लिए जो हितकर होगा वह मैं अवश्य करूंगा। ऋषि लोमेश से इस प्रकार का हितकारी आश्वासन पाकर राज्य के पुरोहित, ब्राह्मण एवं प्रजाजन ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हम हमारे राजा की एक विकट समस्या के निवारण हेतु यहाँ आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राज्य महिष्मतीपुर के राजा पुत्र सुख से वंचित हैं। उनके कोई संतान नहीं है। उन्होंने हमारा एक पुत्र की भांति पालन किया है। उनके पुत्रहीन होने के दुख से दुखी हम उनके दुख के निर्मूलन हेतु आए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा सहित हम सभी के अहोभाग्य से आपके दर्शन कर हम कृतार्थ हो गए हैं। अब हमारी कार्य सिद्धि होगी। हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय बताएं जिसको करने से राजा को पुत्र रूपी रत्न की प्राप्ति हो। घटना चक्र को समझकर ऋषि लोमेश ध्यान मग्न हो राजा महिजित के पूर्व जन्मों का अवलोकन करने लगे। राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर मुनिवर कहने लगे, राजा महिजित पूर्व जन्म में एक वैश्य था। व्यापार के लिए एक ग्राम से दूसरे ग्राम भ्रमण करता रहता था। एक दिन प्यास से व्याकुल वैश्य भ्रमण करते करते एक ग्राम के जलाशय पर पहुंचा और जल पीने के लिए तत्पर हुआ। उसी समय एक गाय अपने बछड़े के साथ प्यास और ताप से व्याकुल वहां आकर जल पीने लगी। वैश्य ने जलपान करती गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं जलपान करने लगा। वैश्य से महापाप हो गया। उसी महापाप के फलस्वरूप इस जन्म में उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन किसी जन्म के पुण्य प्रभाव से कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। पुरोहित, ब्राह्मण एवं प्रजाजन ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, इस महापाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। पुराणों में कहा गया है कि प्रायश्चित स्वरूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। किस व्रत या पुण्य के प्रभाव से राजा इस महापाप से मुक्त हो जाएंगे, इस विषय में आप कोई उत्तम उपाय बताएं। ऋषि लोमेश जी ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एक जो एकादशी आती है वह पुत्रदा अर्थात पवित्रा के नाम से जग प्रसिद्ध है। राजा और आप सभी इस व्रत का पालन करें। तत्पश्चात आप सभी इस व्रत के करने से प्राप्त सभी पुण्य को राजा को समर्पित कर दीजिए, अर्थात राजा को दे दीजिए, जिससे निश्चित ही राजा को पुत्र प्राप्ति होगी। ऋषि लोमेश के वचन सुन पुरोहित, ब्राह्मण एवं प्रजाजन हर्षित हो गए। उन्होंने आदर पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और राजा के समीप पहुंच समस्त वृतांत से राजा को अवगत कराया। राजा एवं समस्त प्रजाजन ने आनंद पूर्वक विधि विधान से रात्रि जागरण करते हुए पुत्रदा अर्थात पवित्रा एकादशी का अनुष्ठान किया और प्राप्त निर्मल पुण्य राजा को प्रदान कर दिया। कुछ समय उपरांत रानी ने गर्भ धारण कर लिया और अनुकूल समय अर्थात प्रसव काल आने पर सुंदर और बलवान पुत्र को जन्म लिया। यह एकादशी मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। इस व्रत का पालन करने वाला सभी पापों से मुक्त हो
सुख की प्राप्ति को प्राप्त करता है। इस व्रत के पालन करने व महात्म्य के श्रवण अथवा कथन से पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। कथा सत्व। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। उनके कहने का तात्पर्य यह रहा है कि जैसा व्यवहार आप करेंगे प्रतिफल भी वैसा ही मिलेगा। यही कर्म का सिद्धांत है। अर्थात यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा, और यदि आप बुरा व्यवहार करते हैं तो प्रतिफल भी बुरा मिलेगा। यह आवश्यक नहीं कि इस जन्म का फल इसी जन्म में मिले, यह आने वाले जन्मों में भी मिल सकता है। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। क्रियामान कर्म, वे कर्म जो वर्तमान में किए जा रहे हैं, अच्छा या बुरा जैसा भी। संचित कर्म, पूर्व जन्मों में किए गए कर्म, अच्छे या बुरे जैसे भी, जिनका फल मिलना शेष है। प्रारब्ध कर्म, वे संचित कर्म जिनका फल अब मिलने वाला। इससे स्पष्ट होता है कि मानव द्वारा किए गए सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप का प्रतिफल अर्थात दुख, कष्ट, दुर्भाग्य आदि मिलना निश्चित है। अतः मानव को पाप कर्म से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि पाप कर्म का प्रतिफल जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता, वह तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए मानव को पाप कर्म से दूर रहते हुए भगवान में श्रद्धा, भक्ति, आस्था रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए। ओम श्री वैष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आज का यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।